सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में देव की बहन नेहा ने अब रणवीर से शादी करने के लिए हाँ कह दी है। नेहा के इस फैसले से ईश्वरी तो बेहद खुश है, पर राधा रानी हरगिज नहीं चाहती कि नेहा की शादी रणवीर से हो। राधा रानी का मानना है कि शादी के बाद नेहा रणवीर के साथ खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि रणवीर साधारण परिवार से है और वो अमीर नहीं है। तो आइए आपको इस शो के सेट पर ले चलते हैं, जहां इस सीन की शूटिंग चल रही है। ऑर्डर तुम्हारे साथ है तो तुम किसी भी अगर आपका जीवन साथी आपके साथ हो तो मुश्किल को पार किया जा सकता। पूरा लो क्या? पहले मुझे लगता था कि जब तक पैसा ऑर्डर, लेकिन मुझे असली खुशी का मतलब तो पता ही नहीं था। लेकिन अब मैं जानती हूँ कि अगर तुम तुम्हारी लाली लिपस्टिक के लिए, पर वो रणवीर, उसकी तो महीने भर की तनख्वाह भी 25,000 नहीं है। आप ही बताइए जीजी, ये राधा रानी कुछ गलत कह रही है क्या? अरे इतना सब कुछ त्याग के इसने इतना सुख पाया है, तो रणवीर के यहाँ साथ में ही जाकर खुश रहेगी क्या? और राधा रानी उन दोनों के रिश्ते में अपनी टांग अड़ा रही है और नेहा को यही बात समझाने की कोशिश कर रही है, पर नेहा उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं। टेलीविजन के मोर अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। कॉमेडी नाइट्स बचाओ में हाल ही में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस हाउसफुल 3 के कास्ट के साथ शो पर आए थे, जहां उन्होंने शो पर काफी मजे किए। पर कहा जा रहा था कि शो में अकी को किसी जोक के कारण बुरा लगा और उन्हें काफी दुख पहुंचा। सूत्रों की माने तो शो पर कॉमेडियन सिद्धार्थ शुक्ला ने मूवी की हीरोइन लीजा हेडन को ब्लैक अफ्रीकन बुलाकर उन्हें कंगारू से कंपेयर करने की कोशिश की। ये बात खिलाड़ी कुमार को पसंद नहीं आई और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाया। इस बारे में जब हमने सिद्धार्थ से पता लगाना चाहा तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि शो में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं किसी भी औरत को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। सिद्धार्थ का तो ये भी मानना है कि शो के सेट पे एग्जैक्टली क्या हुआ ये चैनल को जवाब देना चाहिए। जहाँ तक उन पर बात आती है तो उन्होंने इस न्यूज़ को गलत साबित किया और कहा कि इसे नेगेटिव तरीके से लिया गया है, इट इज़ मीनिंगलेस और ये एक फेक न्यूज़ है। सिद्धार्थ इन कंट्रोवर्सीज में फंसना नहीं चाहते हैं और जल्द ही वो इसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। पहले भी शो पर कई बार स्टार्स पर प्रैंक खेला जा चुका है, पर इस शो का फॉर्मेट ही कॉमेडी रोस्ट पर टिका हुआ है। अदा खान का मानना था कि इस न्यूज को एज अ प्रैंक लिया जाए और अब सिद्धार्थ इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं। वेल, हम उम्मीद करते हैं कि सिद्धार्थ का ये केस जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। फिल्म हाउसफुल 3 3 जून को रिलीज होने वाली है। टेलीविजन के मोर अपडेट्स के लिए देखते रहें हमारा चैनल। सीरियल सुहानी से एक लड़की में सुहानी अब बिरला परिवार में रहने आ गई है। परिवार चाहता है कि सुहानी और युवराज अपने बच्चे युवा और युवानी के लिए एक हो जाए और मिलजुल कर रहें। अपकमिंग एपिसोड में परिवार खो खो का गेम खेलने का प्लान बनाएंगे, जहां सुहानी और युवराज के बीच कंपटीशन चलेगा। तो आइए आपको इस शो के सेट पर ले चलते हैं, जहां इस सीन की शूटिंग चल रही है और जानते हैं कि इस गेम में कौन जीतता है, सुहानी या युवराज। वेल, दर्शकों को सुहानी और युवराज का क्यूट रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। टेलीविजन के मोर अपडेट्स के लिए देखते रहें हमारा चैनल। अभी स्लिप हो जाना, है ना? ये डाउन, ओके। आना ना, सालों को बिठा देना बेटा पहले। रंजीत, आदमी का बुला लो नीचे।
ओके 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 होल्ड होल्ड होल्ड। सीरियल भाभी जी घर पर है में दर्शकों को इस सीन में विभूति और मनमोहन का फाइट सीन देखने को मिल सकता है। विभूति और मनमोहन एक छोटी सी चीज को लेकर झगड़ा करने लगेंगे। दरअसल होगा यूं कि गर्मी के कारण दोनों भाभी जी अंगूरी और अनीता को गर्मी लगेगी। मोहल्ले वालों से मनमोहन और विभूति को पता चलेगा कि मास्टर जी के पास कूलर है। गर्मी को भगाने के लिए और दोनों भाभी जी को खुश करने के लिए ये दोनों अलग अलग से चोरी करने का प्लान बनाएंगे। तो आइए आपको इस शो के सेट पर ले चलते हैं जहां इस सीन की शूटिंग चल रही है और जानते हैं कि ये दोनों इसमें कैसे कामयाब होते हैं। साथ ही जानते हैं कि मनमोहन जी का इस पूरे सीन के बारे में क्या कहना है। कूलर एक्चुअली हम लोग चुराने आए हैं। क्या है कि गर्मी बहुत पड़ रही है और भाभी जी जो है वो बार बार नहा रही हैं और बीमार हैं, उनको कूलर की बड़ी सख्त ज़रूरत है। यहाँ पर अंगूरी का भी हालत ख़राब है, तो अब दोनों ने प्लान किया है कि किस तरह से कहीं से कूलर या एसी लाया जाए, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक है क्योंकि सब बिक गया है माल पूरा। कानपुर की बुरी हालत है, तो उनके दिमाग में आता है कहाँ से ले, तो सबसे ज़्यादा उनको आइडिया देता है कि मास्टर जी जो है उनके घर में कूलर लगा है, तो उस कूलर की चोरी करने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद कूलर किसके घर में रखा जाए इसको लेके झगड़े होते हैं। तो डिसाइड होता है कि चलो तिवारी जी के घर में, तो तिवारी जी के घर में धीरे धीरे करके पूरा मोहल्ला फंसा जाता है। अब आइडिया ये है कि कूलर इसलिए लगाया है कि किसी तरह से जो है जब सोएंगे तो कुछ ऐसा स्थिति बने कि भभूति जी भाभी जी के करीब सोएं और हम अनीता भाभी के, तो मतलब वो उसमें पूरी कॉमेडी है कि कौन कहाँ सोएगा। लेकिन बाद में कुछ गणित ऐसा बैठता है कि अंगूरी और अनीता भाभी साथ सोती है और ये दोनों साथ सोते हैं। नहीं, हमारे पास तो लाश है। सीरियल तशने इश्क में कुंज और ट्विंकल की लव स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं। खुशखबरी के साथ साथ अब एक बैड न्यूज भी दर्शकों को सुनने को मिलेगी। क्या आप ये न्यूज जानना चाहते हैं? तो सुनिए। पहले तो ट्विंज के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है कि दर्शकों को सीरियल में ट्विंकल और कुंज के बीच कुछ क्यूट रोमांटिक मोमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। शो में ये दोनों गोवा में गए हैं जहां कुंज की कन्वोकेशन सेरेमनी भी होने वाली है। तो गोवा में ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करने वाले हैं, जहां कुंज ट्विंकल के करीब आने की कोशिश भी करेगा। दूसरी तरफ अनीता ने कुंज के लिए खतरनाक जाल बिछाया है। आपको बता दें कि ट्विंकल और कुंज को एक दूसरे से दूर करने के लिए अनीता ने 27 मई को कुंज को मारने की प्लानिंग की है। ये वाकई में एक बैड न्यूज है, पर युवराज किसी भी कीमत पर अपनी मां अनीता को उनके प्लान में कामयाब नहीं होने देगा और वो कुंज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। इस शातिर प्लानिंग में अनीता कामयाब होगी या नहीं? क्या युवराज कुंज को मरने से बचा पाएगा और अनीता के प्लान पर पानी फेर देगा? क्या ट्विंकल और कुंज के प्यार को अनीता की नजर लग जाएगी? आपको क्या लगता है क्या होगा? कमेंट्स के जरिए में बताइए। टेलीविजन के मोर अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।